पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए यूरोप की फिजाएं खुल गईं। पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी खत्म। मुसाफिर अब बराह रास्त यूरोप जा सकेंगे। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पाबंदी का उठना तारीखी मौका करार दे दिया। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, एसोसिएशन के हवाले पाकिस्तान की खोई साख बहाल हो गई। वजारत हवाबाजी सिविल एविएशन के सेफ्टी मेयारात यकीनी बनाने पर कामयाबी मिली। वजारत कानून ने भी बड़ी मेहनत की। तमाम मुतालिका इदारों को शाबाश देता हूँ। PIA पर इसके मस्बत असरात होंगे। निजकारी के अमल में भी आसानी होगी। निजी एयरलाइन एयर ब्लू को भी फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA पर पाबंदी खत्म होने का खैर मकदम। PTI एक सियासी जमात नहीं, फितना है। ये तकरीबकारों का जत्था और मुसल्ला गिरोह है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हर हद पार कर दी। उनका एक ही एजेंडा है, हर चीज को बर्बाद कर दो। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ तोड़ने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा, एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी PTI को सबसे झूठा सियासतदान करार दे दिया। यहाँ बेलारूस के सदर से मुज़ाकरात हो रहे थे। सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद कर दिया। दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान को रुस्वा किया गया उसे बयान नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साजिशों की कोई परवाह नहीं। शरपसंदों को करार वाकई सजा देंगे। हुकूमत का बुलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खसूसी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एंटी राइट फोर्स और विफाकी फ्रांसिक लैब के क्याम की भी मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून एक ही सूरत में इक़्तिदार में रह सकती है। तमाम जमातों पर पाबंदी लगा दे। PTI में सिर्फ बानी के सपोर्टर हैं। पार्टी का नाम ही बानी से है। जिस पर हाथ रखेंगे अवाम उसके साथ होगी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी और अलीमा खान की कोई सियासी पोजीशन नहीं। एक सवाल के जवाब में बोले, पार्टी रहनुमाओं ने इस्तीफे अपने ओहदे बचाने के लिए दिए हैं। डी चौक इस्लामाबाद में जो हुआ गलत हुआ। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर गौर करना होगा। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नर राज हल नहीं और ना ही इसकी हिमायत करूंगा, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में आमराना रवैये पर लोग गुस्से में हैं। हुकूमत बताए कि इस आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत ये सब किया। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से बाएतमाद जुडिशल कमीशन बनाकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शेलिंग और लाठीचार्ज क्यों किया। बलोचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी की करारदाद की मजम्मत करता हूँ। जिस जमात को करोड़ों लोगों ने वोट दिया उसके खिलाफ करारदाद आमराना है। पाकिस्तान के मालिक अवाम हैं, उन्हें डी चौक जाने से कौन मना कर सकता है। कौम को सियासी तौर पर बांझ करना ठीक नहीं है। नून लीग समझती है ये मुस्तकिल हैं, लेकिन जब जरूरत नहीं रहेगी तो शाम को फारिग कर देंगे। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक खबरों पर मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में एक सियासी जमात की जानिब से सर्कस लगाया गया। बानी PTI अमरीका जाकर कहते थे, मुखालफिन के जेल में AC और खाना बंद करा दूंगा। जियाले भी सियासी कैदी रहे, कभी विफाक पर चढ़ाई का नहीं कहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार विफाक पर चढ़ाई की गई। PTI को लाशें चाहिए थीं जो नहीं मिली। PTI के सैकड़ों हजारों अमवात का दावा मिसमार हो गया। ना कोई मैयत, ना जनाजा, ना वर्सा का अता पता। इंटरनेशनल मीडिया को भी झूठ फीड किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। ट्वीट में लिखा,
मुल्क के अंदर और बाहर झूठ फैलाया जा रहा है। मुल्क को मंसूबे के तहत बदनाम किया जा रहा है। चोरों, डाकुओं, फराडियों का एक मखसूस ग्रोह खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मोहब्बत करने वाले अवाम को वफाक के सामने ला खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ई चौक से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत पेश हुए, वकला सफाई गैर हाजिर थे, वक्त पर मुल्जिमान को पेश न करने पर शोकास जारी, 3 दिन में गफलत पर जवाब तलब। उधर सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मुकदमात में आईनी बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए भी इजलास शेड्यूल है। आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा मलिक की जगह खुसूसी अदालतों के केसेस में नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब से निमटने के लिए इकदामात का जायजा। वज़ीर आला ने जामे प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। मरीम नवाज ने कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। बोले, कई ममालिक में बैठे मुनज़्ज़िम सेल नौजवानों को मॉनिटर कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ ज़हनसाजी हो रही है। पाकिस्तान है तो हम हैं। तालीमी इदारे बंद नहीं होने देंगे। करप्शन सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। रिश्वत लेने वालों की निशानदही की जाए, उल्टा लटका दूंगा। इसराइल को इंसानियत सोज मजालम पर सजा दी जाए। 60 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का सियोनी रियासत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी को खत। कहा, इसराइल बार बार बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बरतानिया इसराइल पर पाबंदी लगाए। आलमी अदालती इंसाफ भी इसराइल के गज़ा में इक़दामात को गैर कानूनी करार दे चुकी है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूबा हेनान में 1000 मैट्रिक टन आला मयार का सोना मौजूद है। इब्तदाई तौर पर मालियत का तखमीना 83 अरब डॉलर से जायद लगाया गया। 2 किलोमीटर गहराई में 300 मैट्रिक टन ज़खायर मिले। मज़ीद गहराई में भी ज़खायर का पता चला। मुकामी जियोलॉजिकल ब्यूरो के मुताबिक सोने के मज़ीद ज़खायर 3000 मीटर की गहराई में पाए जाएंगे।